हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो तुम सब? हमेशा कहते तुम सब बेस्ट ही होगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज हम बात करेंगे द ग्रेट स्टेट डेवलपमेंट एक मानवा के बारे में। और आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। सो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बिना देर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले तो दो लड़कों को दिखाया जाता है, उसके बाद एक लड़का जिंदा घाड़ा होता है, उसके बाद जाके कहता है कि मेरा नाम है किंसू हो। उसके बाद हमें क्यूट से कुछ दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है लेकिन इस जगह पर मेरा नाम है लिलोड फोर्टनर तो कहने के लिए। उसके बाद वो जो घाड़ने वाला होता है वो नीचे रखता है। उसके बाद जाके वाला वगैरह कुछ ओपन होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये कहता है ये कहानी है कि मैंने कैसे एक आम इंजीनियर होकर दुनिया को बदल दिया। उसके बाद ये कहता है जवेरिया, वो कहता है यस यंग मास्टर लॉर्ड, और वो कहता है ये सब कुछ पैसा ही है। और उसके बाद गोद से हंसने लग जाता है, ये आपका दिमाग खराब हो गया है। कुछ साल पहले का सीन दिखाया जा रहा है। मेरे को तो नोटिफिकेशन आती है इसको आपको उम्मीदवार चुना गया है। उसके बाद ये कहता है तालियां बजाओ, और भाई ये उठ रहा है, ये कैसी शक्ल बना रहा है। नोटिफिकेशन वाला बंदा फिर से कहता है कि अभी से आप इस कहानी ब्लड आयरन नाइट में एक किरदार हैं। ये कहता है भाई ब्लड आयरन नाइट, ये तो वही कहानी है ना जो मैं कल रात को पढ़ रहा था। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन वाला बंदा कहता है कि इसमें अपनी पूरी जान लगा देना। और वो कहता है 1 मिनट, मैं तो पीता भी नहीं हूँ, फिर ये सब चीज़ें मुझे असली क्यों लग रही हैं। उसके बाद ये कहता है ओह तो ऐसा है क्या, एक तरह की दुनिया तो वेब नॉवल में दिखती है। शो का कह रहा है भाई वो। उसके बाद ये कहता है इसका मतलब मैं अभी दूसरी दुनिया में हूँ। उसके बाद कहता है पर मैं यहाँ ज़मीन पर गिरा क्यों हूँ, कहीं और ना होकर। उसके बाद ये कहता है कि भाई कितनी ठंड है यार, फिर मेरा चेहरा इतना अजीब क्यों है, भाई लग रहा है तेरा चेहरा अजीब। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है ये इसलिए हुआ क्योंकि आप सड़क पर ठंडी में सो गए थे। कहता है पता है मुझे, पर तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत बेकार है। फिर सुबह कहता है मुझे पता कि मैं कहानी का एक किरदार हूँ। यार मैंने किसकी किरदार हूँ, ब्लड आयरन नाइट में ऐसा किरदार जो जहाँ कहाँ सो जाता है। यंग मास्टर लिलोड, हमें पीछे से आवाज़ आती है तो वो कहता है कि तो आप यहाँ पर हैं। वो कहता है कि मैं आपको जगह हर जगह ढूंढा। वो कहता है कि चलिए हवेली में वापस चलते हैं। तो फिर हमें इसका पूरा नाम बताया जाए, इसका नाम है द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ब्लड आयरन नाइट जवेरिया अरसहान। जैसा कहानी में बताया गया था ये तो वैसा ही है। क्या इसने मुझे लिलोड कहा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है शिवा का नाम पूरी जगह में मशहूर हो जाता है। तो वह कहता है शुरुआत में बस ये बरियोर आर्कस फोर्नेस का यहाँ काम करने वाला घुमनार नाइट ही था, और बरियन फोर्नेस का सबसे बड़ा बेटे का नाम है। फिर वो कहता है कि मैं हूँ वो कमीना लिलोड फोर्नेस, और भाई ये चला के बोल रहा है। उसके बाद जवेरिया कहता है कि मैंने बस आपको यंग मास्टर के नाम से बुलाया है, कभी भी आपको कमीना नहीं कहा है। उसके बाद ये कहता है खैर अच्छा है कि आपको खुद ही पता है। फिर नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है लगता है ये अच्छे मूड में है। तो सुह उसके बाद कहता है कि मुझे पता है, आप चुप हो जा। उसके बाद ये हवेली में जाते हैं। उस अपना जवेरिया कहता है तो आपको याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ? आपने जब तक पी जब तक आप नशे में धुन नहीं हो गए थे, फिर आपने बार में तोड़फोड़ की और पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद ये कहता है बिल्कुल एक लोफेर अपने पूरे दिन ऐसे ही बैठा है। उसके बाद कहता है कि मैडम चिंता हो रही थी तो उन्होंने आपको ढूंढने के लिए मुझे भेजा, और वो कह रहा था कि अगर आप वापस आना आते तो उन्हें काफ़ी दुख होता। वह कह रहा था कि ये मुझे बता रहा है कि धमकी दे रहा है, ये ठंडा है भला ही ज़मीन गर्म हो गई है, ये पुराना ज़मीन की खतरे दुनिया भी है। उसके बाद जब ये कहता है कि अब आराम कर लो, मैं बार वाले मैडम को बता देता हूँ। उसके बाद वो सुबह कहता है कि ऐसा करना ज़रूरी है क्या? और जवेरिया कहता है हाँ। लोड कहता है ये आदमी तो बड़ा नाम नहीं निकला। उसके बाद कहता है कि वेल जवेरिया, वो कह रहा था यस यंग मास्टर लॉर्ड। वो कह रहा है कि हमारे परिवार के ऊपर बहुत कर्जा है ना। उसके बाद ये कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद ये कहता है धत। और फिर उसके बाद जाके ये सोच रहा था अब इस कहानी के बारे में मुझे सब कुछ जानता हूँ। फ्लैशबैक देखते हैं, मुझे कह रहा होता है कल रात एक छोटे से कमरे में मैं ये सारा ही पढ़ लिया था, और मुझे लॉर्ड के लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। शुरुआत में बरियोर और बर्नस के थांग के जेल में फंस गया था, और बाद में वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद से हाथ धो बैठा था, और अंत में जाकर सुसाइड कर लेता है। लिलोड एक नशेड़ी है, दारू मुझे और दारू दो, और वो खून की उल्टे से मर जाता है। तो गुस्से में बोलता है कि इतना अमीर होकर ये पूरी लाइफ क्या कर रहा था। उसके बाद ये कहता है मैंने पहले से ही बेकार और परेशान हूँ जैसे मैं कोरिया में था। फिर वो बोलता है आखिर वो गोट क्या कर रहा है। नोटिफिकेशन वाला बोलता है कि एक उम्मीदवार चुना गया है गोट के दौरान। वो कहता है कि मुझे इस इंसान के किरदार ही क्यों मिला, आखिर मेरी इच्छा क्या होगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर उसकी मोम आके बोलते हैं तुमने कल रात बार में तोड़फोड़ की थी, और उसका नाम है मार्जिल फोर्टनस। वही कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पूरी रात कहानी पढ़ रहा था। उसके बाद ये कह रही होता है फिर लिलोड क्या तुम इस बार माफ़ी मांग सकते हो? फिर लिलोड कहता है ये सब कुछ इस असली किरदार की गलती है, साला ये सब कहीं करना चाहिए था। उसके बाद कहते हाँ ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा। उसके बाद ये दोनों शौक में होते हैं, और ये बड़ा
नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है दोनों की तुम्हारी बर्ताव से शौक हो गए हैं। फिर लॉर्ड बोलता है क्या मैंने कुछ बेवकूफ़ी वाली बात कर दी। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है और एक आदमी को दिखाया जाता है और ये कह रहा होता है और ये लो, वो देख के शौक हो रहा होता है। उसके बाद ये देखता है उनको, ये दोनों आ रहे हैं। उसके बाद नीचे बचा एक देख रहा होता है, उसकी मोम आगे बोलते हैं उसे नजर मत मिलाओ और ये बंद कर देती है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है गाँव के लोग आपको पसंद करते हैं। वो लॉर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है। तो लिलोड बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो शावियो। जब ये बोलता है कल शाम को जो हुआ था वैसे फिर से ना हो, इसलिए मैडम ने मुझे आपको गार्ड बनाया है। लिलोड बोलता है तो तुम मेरी रक्षा करोगे, और वो कहता है उससे उल्टा मैं लोगों को आपसे बचाने वाला हूँ यंग मास्टर। लिलोड बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो वो कह रहा होता है, मन में सोच रहा होता है क्या मुझे पहले अपने कमीनेपन वाली इज्जत सही से करनी चाहिए। जब ये बुरा बना लोग इससे छोटी छोटी बातों पर इसकी बुराई करने लगे। उसके बाद ये कहता है नहीं, इससे पहले मुझे अपने परिवार का कर्जा खत्म करना चाहिए। यस ट्रू। तो वो कहता है एक बढ़िया गद्दी बनने के लिए। उसके बाद ये कहता है जिससे मैं मरते दम तक अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकूँ। फिर ये देखता है क्या कोई बढ़िया स्किल है जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसे एक स्किल दे आती है और कहता है ए हो एक स्किल है यहाँ पर। उसके बाद उन्हें स्किल दिखाई जाती है। इसकी स्किल ये है कि इससे लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। दूसरी स्किल में ये है कि स्किल का यूज़ करते ही आप एक कुत्ता बन जाएंगे। उसके बाद ये कहता फाड़ने लग जाता है उसको गुस्से में, और अपना जिवरिया हैरान है ये क्या कर रहा है। उसके बाद जिवरिया पूछता है यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। तो लिलोड कहता है हाँ हो। लिलोड कह रहा होता है कि बाहर यहाँ। जिवरिया कहता है कि आप झूठ बोल रहे थे, क्या आप माफ़ी मांगने वाले हो। लिलोड बोलता है अरे नहीं यार मुझे लगा इस बार इस तरफ है। जिवरिया इसकी तरफ देने लग जाता है। लिलोड कहता है हो क्या, क्यों, क्या क्या। उसके बाद ये कहता है कुछ नहीं चलो चले। फिर ये जाते हैं एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। उसके बाद ये हमें जिवरिया को कहता है कि मास्टर कर रात से कुछ अलग लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये अलग ही इंसान है। लिलोड कहता है कर रात जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। फिर वो शॉप होता है ये कब से माफ़ी मांगने लग गया। नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है बार का मालिक परेशान लग रहा है। तो बार का मालिक ये कहता है कि यंग मास्टर मैं आपसे विनती करता हूँ ऐसा मत कहिए। उसके बाद ये लोड सोचता है अच्छा हाँ मेरे जैसे एक पागल इंसान ऐसे अच्छे से कैसे बात कर सकता है। तो ये मन में सोचता है तो मैं इसे थोड़ा बेकार तरह से माफ़ी मांग लेता हूँ। वो कहता है ओए टकले मुझे माफ़ कर दे। नोटिफिकेशन वाला बंदा बोलता है तुमने माफ़ी मांगनी नहीं सीखी है। तो वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर से कंफ्यूज हो जाता है। लिलोड बोलता है माफ़ी मांगने पर भी बार के मालिक ने बताओ अच्छा नहीं था। जिवरिया बोलता है जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ थोड़ी चीज़ें थोड़ी की तोड़फोड़ की थी, उसने खून पैसे की कमाई को बर्बाद कर दिया। अगर उन्होंने उस तोड़फोड़ के पैसे ना मिले तो वो खुश नहीं होने वाले। तो लिलोड बोलता है हमारे परिवार पर तो कर्जा के देर लगे हैं, क्या हम लोग टैक्स नहीं मिलते हैं। जब तक परिवार का कर्जा नहीं उतर जाता मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिवरिया बोलता है इतना ही नहीं, बार के मालिक की माँ की हालत बहुत ख़राब थी ठंड की वजह से, और आपकी वजह से उसकी हालत और भी ख़राब हो गई है, वो अब और चिंता में है। लिलोड बोलता है ठंड तो तब भी थी गर्म में जब मैं था, सिर्फ एक चूल्हे से पूरा घर गर्म नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा होता है उस बार के मालिक के लिए ठंड से बचना काफ़ी मुश्किल होती होगी बिना गर्मी ज़मीन के। उसके बाद जाके इसको शौक में चल जाता है और मेरे ख्याल से इसकी एक आइडिया आ जाता है उसको, बिल्कुल वैसा है जैसे कुछ चमक रहा है मेरे दिमाग में। वो फिर ये अचानक से एक और आइडिया आता है। ये कहता है हाँ ये आ गया है। ये कहता है यहाँ पर गर्म फ्रेश का कोई तरीका नहीं है, अगर मैं इसे बना सकूँ तो इस दुनिया में। जब मैं आर्मी में था तब मैं एक घर बनाया था और घर को पूरा बनाने में एक दिन और एक रात लग गई थी। फिर वो कहता है ऐसा तो मैं बढ़ते परिवार का कर्जा उतार सकता हूँ। वो कहता है चलो बाद में वापस चलते हैं। जब ये बोलता है अचानक से पर क्यों। वो कहता है ये पहला आदेश है, मतलब खुश होकर बोलता है। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आती है। वो कहता है कि आपकी असली शुरुआत हो गई है, बूस्ट हो गया है, आप अपने आरपी कुछ मेन कैरेक्टर से रिश्ते अच्छे पकड़ के बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो देख के शौक होता है। एमसी सोचता है आरपी ये तो एक्सपीरियंस पॉइंट जैसा लग रहा है, इसे यूज कैसे करें वो पता नहीं। ऑफ कोर्स इसे कैसे पता होगा, रिश्ते सुधारो। फिर अपना सिस्टम बोलता है तुम अपने आरपी मेन कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते सुधार कर अपनी आरपी बढ़ा सकते हो। इसका मतलब फिर वो जिवरिया की तरफ देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है मैंने अभी कुछ तो देखा था, हाँ यही। फिर वो कहता है इतना ये देखकर पता चलता है कि मुझसे कितनी नफरत करता है। हाँ भाई वो करेगा तुमसे नफरत। कुछ अजीब तरीके से वो बोलता है। वो कहता है वेल जिवरिया कहता है यस यंग मास्टर लिलोड। एमसी मुस्कुरा के बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो। सिस्टम बोलता है लिलोड की जिवरिया को फंसाने की कोशिश। जिवरिया बोलता है मुझे ये पहले से ही पता है। फिर अपना सिस्टम बोलता है एक पॉइंट और हुआ, जिवरिया तुमसे और नफरत करने लगा है, तुम्हारा एक और पॉइंट बढ़ गया है। फिर वो कहता है क्या एक और पॉइंट कम हो गया। अजीब सा मुंह बना कर वो सोचता है कि चलो किसी और दिन ट्राई करते हैं।
जवेरिया को तो भाई समझने लग रही है क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद ये बोलता है जल्दबाजी के चक्कर में और बेकार हो जाएगा। तो ये दोबारा बार में जाते हैं तो एमसी बोलता है तुम मालिक हो और मुझे तुम्हारे लिए बिल्डिंग बनानी है, समझा। देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी है, इसलिए तुम सिर्फ मुझे मटीरियल के पैसे दे देना, मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन की फीस नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो कहता है तो चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तुम बोलता है बार के मालिक को तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होगा उससे। एमसी बोलता है यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, रिलोड पर कोई यकीन ही नहीं करता है। सिस्टम कहता है स्किल बार के मालिक ने अपना दिल पत्थर का बना लिया है। रिलोड बोलता है मेरा अमीर होने का मकसद यही बंद नहीं होगा, लगता है मुझे रिलोड वाली बदमाशी करनी पड़ेगी, लेकिन ये मैं करना तो नहीं चाहता था, फिर भी करना पड़ रहा है। फिर वो गुस्से से बोलता है ओए टकले, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है। बार का मालिक परेशान होकर साइन कर देता है। वो कहता है काम बन गया है। सिस्टम कहता है सच में तुम कमीने हो। तो अपना एमसी कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी ये करना जरूरी था। और वो हंस के बोल रहा था हे और ये मुझे मिल गया मेरा पहला ऑर्डर। फिर वो हंस के बोलता है हे सर आपने एकदम सही फैसला लिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वैसे तो मुझे छोटा सा ही बनाना है, इसलिए एकदम सही नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जवेरिया बोलता है यंग मास्टर लॉर्ड, और लॉर्ड कहता है हाँ। वो कहता है आपने बार के मालिक को डरा कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, लगता है आप फिर से एक और नई मुसीबत कभी भी करने वाले हैं। एमसी उसकी तरफ देखता है एंड वो कहता है मुझे लगा था तुम हर वक्त अच्छी सोच रखते होगे, क्या तुमने कभी नेगेटिव सोच के बारे में सुना है। जवेरिया कहता है नेगेटिव सोच। एमसी कहता है हाँ, इसमें हम ये लगता है कि जो बंदा पहले काम को बेकार तरीके से करता है वो आगे भी वैसे ही बेकार तरीके से काम करेगा। जैसा तुम्हें याद होगा मैं हर काम बेकार तरीके से करता हूँ, तुम्हें तो देखा ही होगा, तो इस बार नहीं तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा कि मैं आगे जो भी काम करूंगा वो काम बेकार तरीके से ही करूंगा, समझे। ये आपको सिर्फ पता हो सकता है, पर अब तक आपने जो भी काम किया इससे उल्टा ही बिगड़ा है। फिर लॉर्ड कहता है ठीक है समझ गया, तुम फिर मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा अपना अनुभव है ये सब पास्ट का है या नहीं। जवेरिया चुप कर जाता है। फिर अपना एमसी बोलता है क्या ये हर वक्त बातों को ऐसे घुमा फिराता है क्या, मैं इनको खुश कर दूंगा, तुम बस देखते जाओ, मैं बार के मालिक और उसकी माँ को अपने काम से खुश कर दूंगा, मुझे ये करना ही होगा, मेरे पैसे छुपाने का नाव बनेगी। वाह कहता है पहले मिट्टी को खोदो हटाया, फिर जमीन को बर्बाद किया और फिर वहीं फिर से रिपीट किया। और ये कहता है और मुझे बस ये कोरिया से छोटा सा घर तो बनाना है, ऑफ कोर्स तुझे ऐसे करना पड़ेगा। और ये बन भी जाता है, बस ये थोड़ा बहुत काम रह गया। और ये कहता है अभी जो मिट्टी खोदी है मैंने उसकी दीवार बन जाएगी। और ये थक के बोलता है ये सफीर बहुत कमजोर है। जवेरिया कहता है ये काफी जल्दी हो गया। क्या जल्दी आ रहे भाई, एक हफ्ता लग गया ये करने में। ये तो सच में कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने कहाँ से सीखा है, क्या ये सच में बार के मालिक को काम पूरा करने वाले हैं। फिर ना 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 ये हो ही नहीं सकता। फिर वो थक के बोलता है मेरा पूरा जिस्म, अभी आराम करने का वक्त नहीं है। उठने की कोशिश करता है और ये फिर से लकड़ी पे मारने लगती है, तो उसका ये पूरा जिस्म भी पीछे चल जाता है। तो अपना जवेरिया आगे उसे संभालता है, तो कुल्हाड़ी ले लेता है जवेरिया। वो बोलता है ठीक है मुझे बताओ कि क्या करना है, और मुझे पतली और सीधी छोटी छोटी लकड़ी चाहिए, अभी लगभग 1 उंगली मोटा और 1 हाथ छोटा और 2 हाथ लंबे दोनों चाहिए। ये लकड़ियां वो हवा में चढ़ाता है और ऐसे टुकड़े वगैरह करता है, मजा आता है देखकर। तो मुंह भूल गया एमसी का, और वो कहता है बिल्कुल परफेक्ट करा है। और फिर कहता है वाओ जैसे एक स्वॉर्डमैन से उम्मीद की थी मैंने, जब तक ये बंदा मेरे पास है तब तक मॉडर्न टूल की क्या जरूरत है यार। एमसी बोलता है जवेरिया जब ये हो जाए तो क्यों ना तुम थोड़ी खुदाई में मेरी मदद कर सकते हो। जवेरिया मन में सोचता है शुक्रिया कहने की जगह मुझसे और काम करवा रही हैं, ये सच में बहुत बेकार इंसान है। फिर अपना असिस्टेंट बोलता है जवेरिया तुम्हारी मदद करके पछता रहा है। एमसी कहता है हे तुम सिर्फ हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जानना है कि मैं इस बार के मालिक को किसी तरह चूना लगाने वाला हूँ। तुम ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो सुनो जब काम जल्दी खत्म होगा तभी तो पता चलेगा। सही कहा ना मैंने, तो फिर क्यों ना काम को एक साथ मिलकर खत्म करें। जवेरिया के चेहरे पर लग रहा है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसे करना पड़ेगा। तो मन में सोचता है बात तो सही है, कुछ दिन में ये कैसे बदल गए, और इसकी पुरानी हरकतों की वजह से मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। अगर जल्दी देखना है तो इनकी मदद करनी होगी। फिर जवेरिया भी करने लग जाता है उनकी हेल्प, और अपना एमसी भी कर रहा होता है। फिर एमसी करने के बाद बोलता है काम पूरा हुआ। जवेरिया भैया ये क्या लिखा है इसमें। एमसी बोलता है ये मेरा ब्रांड का लोगो है। लोगो हाँ एक चीज। फिर कहता है अरे हाँ जवेरिया चलो चल कर देखते हैं कि मैंने बार के मालिक को कैसे उल्लू बनाया है। और ये देखते हुए काफी थक जाते हैं एंड अपना जवेरिया कुछ नहीं बोलता। फिर हमें घर को दिखाया जाता है कि भाई ये बुढ़िया बोलती ओह ये अच्छा है कि ये सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बार का मालिक बोलता है लेकिन ये कैसे काम करता है। एमसी बोलता है इस दुनिया में चीज बहुत खास चीज जैसी है,
ये है ऑर्डर फ्लोर की असली ताकत, जादू जैसा, मतलब मैजिक की बात कर रहा है ये। आपका बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैंने अपनी माँ को ऐसा कुछ होते हुए काफी वक्त से नहीं देखा था। बार के मालिक और उसकी माँ खुश हैं जैसा कि इन्होंने कहा था। ये क्या है, सिर्फ इनके बोलने का अंदाज और आदत काफी नहीं था क्या? अब ये मेहनत भी कर रहे हैं और अपना वादा भी पूरा कर दिया। इन्होंने इन दोनों को खुश करके ये क्या किया? ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉर्ड फोर्ड ने ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर पता नहीं ये सच कैसे हो गया। फिर बार का मालिक और उसकी माँ खुश होते हैं। जवेरिया मन में बोलता है ये दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। फिर बोलता है तुम्हारा प्रो रेटिंग जवेरिया की नजर में 2 पॉइंट बढ़ गया है, 31 से 29 तक पहुंच गया, मतलब कुछ तो सफल हुई भाई को। मिस्टर मोर बोलता है तुम्हें मेन कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते थोड़े अच्छे किए हैं जिसके लिए तुम्हें 36 RP मिलती है। तो ये मुस्कुराता है अपना MC और ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये इंसान पहले ये कचरा था, अब इतना सही कैसे हो गया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। MC सोचता है और ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर हमने अभी शुरू कर ही दिया है, सिर्फ लकड़ी के कचरे नहीं हमें फायदा करवा दिया, पर अब भी ये बात जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक सैंपल है, इसका इस्तेमाल मैं प्रमोशन के लिए करूंगा ऑफ कोर्स। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। देखने से तो लगता है कि ये काफी ज्यादा लोग हैं या देखने, और एक बंदा तो बोलता है ओ ऐसा लग रहा है कि मैं बिगला रहा हूँ, और दूसरा बंदा बोलता है सच में। तो MC बोलता है तो ये अच्छा है ना और गर्म भी, तो आपको नहीं लगता ये शानदार रूम आपके घर पर भी होना चाहिए? मतलब अजीब सी शक्ल में बोल रहा है वो। ये देखो हम स्टाइल A में एक रूम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और स्टाइल B में तुम्हारा पूरा घर को ऐसे बना देंगे, अगर तुम दोनों बनाने का ऑर्डर दोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। फिर वो बंदा बोलता है नहीं मुझे। सिस्टम बोलता है गाँव का लोग तुम पर यकीन नहीं करते, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे अभी तो फिलहाल। फिर वो कहता है यार चलो भी हम एक दूसरे को जानते हैं ना, तो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना। आखिरकार तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? सही से देखो तुम प्राइस को, इसमें मेरा लॉस हो रहा है। तो पीछे से बोलता है कोई लिलोट तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? तो हमें पता चलता है ये इंसान आर्कर फोर्टनेस है, मतलब कि लिलोट के फादर, और इसका भी 20 माइनस है और ये तो बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो अब देखना MC और उसके फादर वगैरह के बैठ के खाना खा रहे होते हैं और अपना MC फिर मन में सोचता है उस वक्त मैं इनकी नजर से बच गया था, और तो कुछ नहीं बस ये ना कह दे कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर, वो कह दे तो रियल लग जाएंगे। बस के डैड बोलते हैं चलो फिर बताओ कि अब इस बार तुम क्या करने की सोच रहे हो? MC बोलता है थोड़ा कुछ बता ही देता हूँ इन्हें, कुछ नहीं बस ऐसे ही नया काम शुरू किया जिससे आम लोगों की मदद हो सके। एकदम बेकार तरीके से बात किया जैसे लोड करता था। इसका मतलब गांव वालों की भी इसमें सहमति है? लोड कहता है आप पोटो पटा ही होगो, इन गांव वालों की हमें देखभाल करनी है, तुम समझते हो ना? अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। खाते हुए वो बोलता है मेरे गाँव वालों को परेशान करने का इरादा नहीं है, चाहे मैं कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं, पर मुझे पता है कि लोग इसे समझने कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। अगर आपका कुछ और नहीं कहना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मन में सोचता है निकल निकल भाई यहाँ से जल्दी निकल। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब काम फैमिली के हालात को देख कर कर रहे होगे। तुम्हें अभी पता है ना कि हमारे फैमिली के हालात अभी कैसे हैं, लेकिन तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसलिए तुम ये सब करना बंद कर दो। MC पीछे मुड़ कर देखता है और मन में सोचता है ये बातें मैंने पहले भी सुनी है ना। तो फ्लैशबैक में एक बंदा बोलता है सोहो तुम्हें किसी चीज की चिंता मत करो समझे, बस पढ़ाई में ध्यान दो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। MC मन में बोलता है मैंने भी मान लिया था कि ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। झूठ मत कहो, मुझे पता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, मैं इस लाइफ को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ। आप बस डटे रहो और मैं भी अपना काम चालू रखता हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि खास मैं ये बात अपने पापा को 1 साल पहले बता पाता। फिर से मन में सोचता है और बोलता है अभी हमारे पास स्टाइल A के 32 और स्टाइल B के 57 ऑर्डर फ्लोर बनाने का ऑर्डर है। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने अभी सबसे आधा ही पैसे लिए है। तो वो जा ही रहा होता है तो एक 2 बंदे उसे देखने को मिलते हैं और एक का नाम होता है मिटलोफ और एक का नाम होता है शाइलो। MC बोलता है हो ये क्या, ये दोनों कौन है और इन्होंने मालिक के बेटे को सलाम तक नहीं किया? अरे ये दोनों तो। पतले वाला बंदा बोलता है बारन पैसे देने में और कितना वक्त लगाने वाले हो? मोटा वाला बोलता है हमने काफी इंतजार कर लिया है, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें कोई और तरीके से पैसे निकालने वाले होंगे। लोड के फादर तो कुछ नहीं बोलते, तुम यहाँ के सामान बेच कर भी थोड़ा पैसा जमा कर सकते हो। MC बोलता है
क्या हुआ, कुछ तो बोलो, मुंह में कुछ फंस गया हुआ है क्या? ये अच्छा मौका है। इवस फाइल के आगे वो बोलता है, बिल्कुल सही वक्त पर ये दोनों आए हैं। फिर वो सोचते हुए बोलता है, जेवरिया जब खुश हुआ था तो मुझे भी कुछ आरपी मिली थी, लेकिन सवाल ये है कि मैं इन आरपी का करूं तो करूं क्या भाई, मैं भी ये देखना चाहता हूं। सिस्टम बोलता है, तुम आरपी के बदले को एक स्किल को टर्न ही सीख सकते हो। एमसी बोलता है, अरे वाह, ये हमारा टॉप अप कुछ समझा भी सकता है। सिस्टम बोलता है, हाँ ये कितनी बकवास करता है। एमसी बोलता है, अरे यार ऑफ मत करो, जाओ, उसके लिए माफ करना मेरे भाई। पोर्टल टाइप का कुछ खुलता है और आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी चेकिंग वगैरह हो रही है। सिस्टम बोलता है, ये तुम जैसे देखते हो उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही जानते हो। एमसी गुस्से में बोलता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत होता है क्या, और मुझे इंजीनियर में फुल स्कॉलरशिप मिली थी। सिस्टम बोलता है, तुम्हें पहले से ही जितना ज्ञान है उसके हिसाब से तुम्हें स्किल मिली है, इसे कुछ बेसिक मेजरमेंट और बेसिक डिजाइन वगैरह कुछ मिला है। इसी मन में सोचता है और बोलता है, मैं ये सिर्फ देखकर तो नहीं कह सकता, आखिर स्किल का क्या काम हो सकता है। तो देखते हैं मेरे पास इस वक्त कितनी आरपी है, और ये देखता है बेसिक मेजरमेंट की स्किल मिलती है और उसकी आंखों से चमक क्यों रही है ये पता नहीं, और कहता है, वो ये क्या है। तो खिड़की बोलता है, कहता है, हाँ अगर इस स्किल से ये हो सकता है तो फिर मुझे तो कभी भी जीपीएस की जरूरत ही नहीं होगी, मैं सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लूंगा। अब हम बेसिक डिजाइन के ऊपर देखते हैं, और ये भाई क्या इसके सामने घर आ गया, और ये कहता है, ये कैसे हो सकता है, इसके लिए तो मुझे दिन रात ड्रॉ करना पड़ता था। फिर से मन में सोचता है, कहता है, इस वाले से डिजाइनिंग करना आसान हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सिर्फ जेवरिया काफी नहीं होगा। कहता है, काश मैं अपनी मन मुताबिक बड़े बड़े मशीनों को यहाँ पर समन कर पाता तो कितना अच्छा होता। सिस्टम बोलता है, अरे हाँ, अगर तुम कुछ समन करना चाहते हो तो तुम्हें समन करने के लिए कुछ है। एमसी बोलता है, क्या सच में? सिस्टम बोलता है, अपनी आरपी स्पेंड करे कुछ समन करने के लिए, समन की अलग ताकत और स्किल है, अपने भरोसेमंद पैटर्न को चुनने के लिए अभी एंटर करें। एमसी बोलता है, ये क्या है, थोड़ा अजीब सा है का ऑप्शन, और भाई एक ड्रॉ के लिए 50 आरपी चाहिए भाई को। फिर बोलता है, ये क्या बकवास है, और मेरे पास अभी बस एक आरपी है, एक समन। हाँ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी चीज समन हुई तो हमें भी ड्रैगन और कुछ अजीब सा दिखाया जाता है। एमसी सोचता है और बोलता है, तब तो मैं उनसे काम करवा सकता हूँ, मुश्किल वाले। अब बस मुझे आरपी जमा करनी है, और आरपी कमाने के लिए मुझे मेन लोगों को फेवरेट इंसान बनाना होगा। ये कोई मकसद तो आया। मोटा हाथ रखते हुए बोलता है, बॉडम पार्टनर्स, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे लाने का तरीका बता सकता हूँ। स्माइल के साथ बोलता है, अगर तुम अपनी पत्नी और यहाँ की औरतों को धो दोगे तो काफी पैसे मिल सकते हैं उनके। एमसी के फादर गुस्से में बोलते हैं, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मुझे पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे गाँव लोगों के बारे में कुछ भी बकवास कर सकते हो। एमसी मोटे वाले पे हाथ रखता है, मोटा वाला बोलता है, तुम कौन हो? उसके फादर बोलते हैं, लॉर्ड। अच्छा तो तुम ही वो हरामी लड़के हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों की बातों के बीच नहीं आया करते। एमसी बोलता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये सब रहने दो और मुझे तुम पहले वार्नर दिखाओ। मोटा वाला बोलता है, क्या? लॉ के हिसाब से रॉयल और नोबल फैमिली एक्ट के आर्टिकल 3 लाइन 6 लाइन में लिखा है कि सभी नोबल के पास ये अधिकार है कि किंग के करीब होने की वजह से उनको कोई धमकी नहीं दे सकता। उसमें एक मेन पॉइंट ये लिखा है कि बिना इजाजत के किसी नोबल के घर में वारंट के घुसना बहुत बड़ा अपराध है, और तुम दोनों ने यही अपराध किया है। वाला तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं सुना। एमसी बोलता है, ओह अच्छा, तो आप नहीं जानते हैं तो चलो मिलकर इसके बारे में जानते हैं। जेवरिया बोलता है, जी मास्टर लॉर्ड। फिर से स्माइल के साथ बोलता है, ये लोग बिना पूछे अंदर आए हैं, इनके हाथ काट दो। जेवरिया आगे बढ़ता है और ये कहता है, क्या ये सब तुम क्या कर रहे हो, हम तुम बस केस कर देंगे। एमसी बोलता, जैसा कि मैंने कहा था, हम सब मिलकर पता करते हैं, देखते हैं कि जज किसका साथ देता है। भाई वो दोनों तो डरेंगे यार। बड़ा वाला बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बचने वाले हो, ये सब कह के तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। ये दोनों चले जाते हैं। एमसी बोलता है, हे देखा मेरा कमाल। लॉर्ड के फादर बोलते हैं, लॉर्ड ये अभी तुम दोनों ने क्या कर दिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस मसले को दबा सके। जेवरिया बैग को नीचे रखता है और बोलता है, ये पैसे मैं आपको जब ऑर्डर के सारे पैसे मिल जाते हैं तब देने वाला था, लेकिन अभी के लिए कम से कम इस महीने के लिए गुजारा कर सकते हो। इसी के फादर शौक में बोलते हैं, क्या तुमने अब पैसे लेना भी शुरू कर दिया, उनसे तुम रिश्वत ले रहे हो? जेवरिया बोलता है, चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मैं ये ध्यान रखूंगा मास्टर लॉर्ड सभी ऑर्डर्स को पूरा करें। एमसी के डैड बोलते हैं, लगता है जेवरिया को इस पर यकीन है। एमसी कहता है, ठीक है तो हम अब चलते हैं। एमसी के डैड तो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं। जेवरिया बोलता है, आपको लाहो के बारे में कहां से पता चला?
मैं तो हमेशा से बेकार समझता था। एमसी अजीब सी तरह से बोलता है, वो बस मैंने कहीं से पढ़ लिया था, आप खुश? वो ये बात सच है कि मैं ये लोग कैसे ही पढ़ा था, वो भी बातें जब बुक में थी। एमसी बोलता है, उस वक्त मुझे सही से याद तो है जब बैरन और उसकी बीवी ने सेट कर लिया था तो उसके बाद वो दोनों बेकार इंसान बैरन और उसकी वाइफ के कब्र को खोद के उनके शरीक को बचाने के लिए आए थे। और तब जवेरिया और लॉ उनके सामने कहता है तो लॉ के हिसाब से रॉयल और नोबल फैमिली एक्ट के आर्टिकल 3(6) में लिखा है कि सभी नोबल्स अपनी अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी कदर फैसला ले सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद जवेरिया उनकी गर्दन काट देता है और जब जवेरिया को जज के सामने लाया जाता है तो जज भी जवेरिया को दोष नहीं देता। पहले से कहानी का पता होना कितना अच्छा होता है। वैसे भी थोड़ी देर में टॉप अप आर्मी आते ही होंगे। सिस्टम बोलता है, बैरलफोर्ड में तुमसे खुश हुए हो, ये तुम्हें मिलती है 60 RP। मैं 60 RP कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते को अच्छे कर की वजह से कमाया है। इसी की तो भाई अकार तक पहुँच के क्या बात है यार, लड़का काम तो कर रहा है। इसके बाद वो हंस के बोलता है, जैसा कि मैंने प्लान किया था, मैं आ रहा हूँ मेरे समन पेट्स। अब देखो भाई के तो हमें आधा पता चल चुका है कि भाई ने अब समन पेट लाना है अपने अगले चैप्टर में, अब लाएगा वो। कमेंट सेक्शन में तुम सब बता भी सकते हो तुम्हें ये चैप्टर वगैरह कैसा लगा। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी ऐसे एनिमे रिव्यूज और मानवा के लिए। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सायोनारा।